कि जो ऑटोमोबाइल है ना, ये भी एक मैकेनिकल का पार्ट है। जो बच्चे ये सोच रहे हो कि हम इंटरेस्टेड थे ऑटोमोबाइल में और हमें मिल गई मैकेनिकल, हर कॉलेज में सारी ब्रांचें नहीं होती, डिपेंड करता है वहाँ की फैसिलिटी क्या है ना। तो यहाँ पे आप लकी हैं कि जो यहाँ पे ये ऑटोमोबाइल का पार्ट रखा हुआ है। ऑटोमोबाइल है, मोबाइल मतलब मूड, ये मोबाइल नहीं है। हर कोई उसी मोबाइल के बारे में बात करता है। ऑटोमोबाइल पड़ी है ना, हम कह रहे हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में क्या आता है ये आपको पता होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। भाई जितनी भी 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक, ट्रक वगैरह जिसमें इंजन का इस्तेमाल होता है, वो सब ऑटोमोबाइल में आते हैं। जितने भी मूविंग पार्ट है ना, ये बाइकल वगैरह, चाहे ट्रक है, जनरेटर है, कार है, बाइकल है, कोई भी चीज़ है, वो सब क्या है ऑटोमोबाइल में ही आती है। अच्छा, इसे कहते हैं हम लोग डीजी सेट। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? डीजी सेट। फुल फॉर्म क्या है? डीजल जनरेटर सेट। ये काम की चीज़ है आपके। अब तो खैर बिजली अच्छी आती दिल्ली में, लेकिन किसी ज़माने में घर घर लगे हुए थे डीजी सेट, मालूम है ना, इंजन वगैरह हर इंडस्ट्री में लगे होते हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ तो ऐसी देखी हैं मैंने इंडस्ट्री में, मेरे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कि वो लोग गवर्नमेंट से बिजली नहीं लेते, अपने खुद के बिजली जनरेट करके पूरी फैक्ट्री चलाते हैं। वो सस्ती पड़ती है उन्हें। जिसका जो सवाल हो पूछ लेना, झिझकना। हाँ, वो सस्ती पड़ती है और वो उनकी बिजली महंगी पड़ती है। फिर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? ब्रेकडाउन। अगर 1 घंटे नहीं आई तो आप लगा सकते हो कितना नुकसान होगा मालिक का, है ना, सारी लेबर बैटरी खाली। तो मतलब वो अपना चलाते हैं। डीजी सेट जिस बच्चे की भी सोच है कि मैं ऑटोमोबाइल रहता, वो सोच बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का बहुत स्कोप है, बेइंतहा स्कोप है हर इंडस्ट्री में। तो जहाँ जनरेटर लगा हुआ है ऑटोमोबाइल। तो मैंने कहा आपसे डीजल जनरेटर सेट। अब इसका क्या मतलब है अभी मैं बताता हूँ आपको। ये जो पोर्शन है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ लगा, ये जो पोर्शन है ये क्या है हमारा? यही हमारा डीजल जनरेटर है। शुरू में यही चले थे। तो जो जनरेटर डीजल चलते थे, अब तो पेट्रोल से चलते हैं इंजन, सीएनजी से भी चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पुराना नाम चला आ रहा है तो इसको डीजी सेट ही बोलते हैं, कोई सीएनजी सेट नहीं बोलता, डीजल सेट। डीजल सेट। क्यों? क्योंकि ये डीजल से चलता है ये इंजन। तो आपके मतलब की बात क्या है? यहाँ से ये जो पोर्शन है ये है ऑटोमोबाइल का पोर्शन, ये जो पोर्शन है इतना ये है हमारा इलेक्ट्रिकल का। ये जनरेटर है, ये जनरेटर है और ये डीजल इंजन है। तो इसीलिए इसको दोनों को मिक्स करके बोलते हैं हम डीजल जनरेटर सेट। अब हम काम की बात करते हैं, अपने ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हम करते हैं ऑटोमोबाइल की बात। ये क्या है हमारा? ये होता है, ये है रेडिएटर। क्योंकि इंजन में देखो हीट बहुत ज़्यादा पैदा होती है। हीट पैदा होने के 2 तरीके हैं। एक तो इसमें पिस्टन लगा होता है, पिस्टन इसका प्रोसेस क्या, फंक्शन क्या है, इंजन कैसा काम करता है, छोटा सा बताऊंगा मैं। हाँ, छोटा सा बताऊंगा बस, क्योंकि हमारा मतलब ये नहीं है कि इसमें डीप में जाना। कोई भी इंजन है उसके अंदर पिस्टन जरूर होगा। पिस्टन क्या करता है? एटमॉस्फेयर से एयर सक करके फिर उसमें कंप्रेस करता है, और इतना कंप्रेस करता है कि उसका जो टेम्परेचर है फायरिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। और जब ऊपर कंप्रेस करता है टॉप पे जाके, तो वहाँ पे जा करके फिर डीजल जो है उसमें इंजेक्ट कर देता है। इसमें इंजेक्टर लगे रहते हैं, वो इंजेक्ट करता है और इतना टेम्परेचर होता है उस कंप्रेस एयर का कि वो डीजल बर्न हो जाता है। मैं डीजल बोल रहा हूँ जानबूझ के, असल में क्या वो फ्यूल होता है। अगर सीएनजी छोड़ेंगे आप तो फ्यूल होगा, बर्न होगा। फिर जब वो फ्यूल गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे मिलता है पावर स्ट्रोक। पढ़ा होगा, सुना होगा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या करता है? पिस्टन को नीचे धकेलता है, नीचे धकेल। हाँ, ये धकेल दिया। अब वो ऊपर कैसे आए? सर वो नीचे से भी पावर लगती है ना? नहीं, पावर नहीं लगती। कहाँ से लगेगी पावर बताओ? बोलो। ऊपर से धक्का लग रहा है। हाँ, नीचे से इंजन का वो है। हाँ, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बताऊंगा। हाँ, वो रीजन क्या है कि इसके लिए काम आता है फ्लाई व्हील। देखो ये लगा हुआ है, देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ये फ्लाई व्हील है, ये पिस्टन को ऊपर खींचता है। हाँ जी। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है
आपने मैंने पढ़ाया भी होगा, तब मैंने साथ क्लास में ली हो आपकी। काइनेटिक फिजिक्स में जो एनर्जी होती है वो किसी घूमने वाली चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होती है। फार्मूला मालूम है कहने किसी को? हाँ MV² 1/2 MV²। हाँ 1/2 MV²। एम मतलब इसका मास। ये फ्लाई व्हील कभी छोटा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। जितना भारी होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पिस्टन हमारा इजीली ऊपर को भाई खुश होगा। अब मजे की बात देखो ना, उसको खाली ऊपर जाना नहीं है, वो एयर को कंप्रेस भी कर रहा है, यानी पिस्टन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। एयर सब तो कर ली, नीचे गया, गैस बाहर निकाल दी, एडजस्ट हो गई, कली जली हुई, और नई एयर भी आ गई। अब जब ऊपर आएगा तो उस एयर को वो कंप्रेस करता है, कंप्रेस करेगा। हाँ, तो लोड पड़ेगा उस पर। तो इतनी पावर होनी चाहिए कि पिस्टन हमारा ऊपर जाए, एयर कंप्रेस करे, और हमारा दोबारा से पावर स्ट्रोक मिल जाए। तो वो दोबारा पहुंचाने का काम कौन करता है? ये करता है हमारा फ्लाई व्हील, इसे बोलते हैं फ्लाई व्हील। तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है वो 1/2 MV² होता है। ये इसका फंक्शन हो गया। तब हीट ज़्यादा पैदा हो रही है, अब क्या करें, हीट को तो खत्म करना पड़ेगा, ये तो जल जाएगा बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको करते हैं वाटर कूलिंग। दो तरह की कूलिंग होती है, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। इंजन जो छोटे इंजन होते हैं, अब आपकी बाइक का इंजन है, वो भी इंजन है ना, लेकिन वो डीजल इंजन नहीं है, वो क्या है, पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल पर उसकी इतनी हीट पैदा होती है कि वो हमारे लिए एयर कूल्ड काफ़ी है, उसे वाटर कूल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। दो वजह हैं, एक तो जो हमारी व्हीकल है मूव कर रही है, तो जो हमारी जो विंड वेलोसिटी है वो भी कम नहीं होती, वो हाथ किया ठंडा करती रहती है। हाँ, अब इसको तो हवा कहीं लगनी नहीं, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वाटर कूलर की। अब वाटर कूलर सर्कुलेट होगा, पानी एक जगह भर दिया, हाँ, तो वो तो उबल जाएगा, ठीक है ना। तो उस पानी को सर्कुलेट होता रहता है, इसमें लगा रहता है एक वाटर पंप, ठीक है। एक वाटर पंप होता है, मैं दिखाऊँ कहाँ लगा हुआ है, और वाटर पंप को उस पानी को घुमाता रहता है, रोटेट करता रहता है, और जो गर्म पानी है उसको ये ठंडा करता रहता है, इसे कहते हैं हम रेडिएटर, ठीक है। ये छोटी सी पाइप निकली हुई है, ये ओवरफ्लो के लिए है, या फिर कई बार पानी गर्म हो जाता है तो यहाँ से वो बाहर को निकल जाता है, ठीक है। ये पानी जब ये वाला ये जो पाइप है हमारा, ये हमारा वाटर पंप, ये हमारा क्या है, वाटर पंप है, साथ में इस फैन को भी ऑपरेट करता है। ये वाटर पंप है, ये पानी खींचता, देखो ये देखिए, यहाँ से पानी खींच करके, और ये हमारा आउटपुट है। सर ये सिलेंडर इसमें सर दो। हाँ, आ रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं इससे डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। एक चीज़ बताऊँगा आपके लिए, तो ये जो हमारा वाटर पंप है, यहाँ से पानी खींचेगा, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से हमारा पानी खींचेगा, सक्शन करेगा, और सक्शन करके ये हमारा दे देता है इंजन को, फिर पानी गर्म होकर के फिर हमारा जाता है रेडिएटर में। अब ये एक साइंस की बात है कि हमने ये पाइप यहाँ क्यों लगाया है, ये आउटपुट है। वैसे आप आउटपुट इसे ही बना सकते हैं। रीज़न क्या है, जब पानी हमारा गर्म होता है तो गर्म पानी या गर्म गैसेज, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ऊपर को जाने की होती है, क्योंकि उसका जो है डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी ऊपर को आता है। यहाँ से गर्म पानी गैस के अंदर ठंडा हुआ, फिर इसने यहाँ से ठंडा पानी खींचा और ये दे दिया अपने इंजन को। अब देखो ठंडा दिया है, नीचे से दिया है, हर चीज़ में फिजिक्स है। ये पानी अगर हम ऊपर दे देते तो अगर ठंडा नहीं करता, तब भी करता, और एफिशिएंसी कम रहती। ठंडा पानी है इसलिए नीचे से दिया है, ठंडा करता हुआ ऊपर आया, आते आते गर्म हो गया और सीधा चला गया इसके अंदर। जितनी मात्रा में उसे ठंडा पानी चाहिए उतनी मात्रा में ऊपर से नहीं मिलेगा इसको, है? हाँ, वो हो गया नहीं, क्योंकि वहाँ से आते आते पानी हाँ, ठंडा हो जाता है, इफिशिएंसी कम हो गई। तो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमेशा याद रखना, अगर किसी ने कोई मशीन बनाई है, उसके बनाने के पीछे, हर एक के पीछे एक फिजिक्स छिपी हुई है, उसको जानने की कोशिश करा करो अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। अब देखो, अब ये है हमारा सक्शन फिल्टर। किस काम आता है सर? यही तो हवा खींचता है एटमॉस्फेयर से, जिसे वो कंप्रेस कर रहा है, ये है हमारा सक्शन फिल्टर, ठीक है। इसके अंदर एक फिल्टर होता है, जाली लगी होती है, और वो जाली भी ऑयल में डिप रहती है। क्यों?
क्योंकि जो बाहर से रस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और हमारे इंजन को प्योर एयर मिलती है। अगर इसके अंदर रस्ट पार्टिकल चले गए तो हमारे इंजन की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एयर सकती इसने कंप्रेस करके पावर स्टॉक मिल गया, गैस जल गई हमारी। ठीक है, अब तो बेकार हो गई गैस। वो गैस क्या होती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये हमारा एग्जॉस्ट है। ठीक है, इसे हम साइलेंसर भी बोल देते हैं। साइलेंसर की यहाँ छोड़ना बचा है। ठीक है, बाकी सब कोई रोल नहीं है। धुआं बाहर निकालना है, देखो बिल्डिंग से बाहर निकल गया। ठीक है, फिर धुआं यहाँ आएगा तो नुकसानदायक है। हाँ, ये सब में होता है। हर इंजन के अंदर ये पॉइंट होगा और ये होगा। बाइक में पीछे लगा रहता है साइलेंसर, ठीक है ना, और गाड़ी में भी लगे रहते हैं नीचे। हाँ, हर चीज़ में होता है। अब हम बताते हैं इसके फंक्शन पे। अब इसको यहाँ से हैंडल लगा के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ये है सर, ये है, इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, इसको क्या है, ये इसका गेयर है। नहीं गियर नहीं है बेटा। इसको चालू करेंगे सर, तो इसको स्टार्ट करेंगे सर, इसको एकदम नीचे गियर हाँ, करके मतलब स्टार्ट ऑपरेटिंग होता क्या है मैं बताऊंगा। बटन। ये क्या है, जान दो बच्चे को। ये क्या है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, इसका मतलब क्या है, तो ये हमारा सक्शन वाल है वो ओपन हो गया। जो एयर ये यहाँ से खींचेगा वही एयर बाहर फेंक देगा, जो खींचेगा उसी को बाहर फेंकता रहेगा जब तक हम इसे नीचे लिटाएंगे नहीं। तो अभी क्या है, बाल खुला हुआ है, इसमें एयर कंप्रेस नहीं होगी, कभी एयर कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो इसको है ना घुमाओगे, अगर खड़ा है ये घुमाओगे हल्का घूमेगा, और जैसे ही हमने इसे गिरा दिया तो एक आदमी नहीं घुमा पाएगा, भाई इतना लोड पड़ जाता है। ठीक है, मारते तो हाँ, ठीक ठीक है। अब देखो हमने इसे खड़ा कर दिया, एक ऐसे आरपीएम होते हैं कि ये चढ़ जाएगा। हाँ, उसको आरपीएम देते हैं ना, वही बेसिकली इसको देते हैं हम। फ्लाईव्हील है ना, इसके अंदर करंट एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसके बाद में फिर हम इसको क्या करते हैं, दबा दिया तो जो इस पे लोड पड़ रहा है पिस्टन पे, जो हम घुमा नहीं पा रहे थे, वो काइनेटिक एनर्जी उसे कवर कर लेता है ना, और ऊपर गया, पावर स्ट्रोक हुआ और फिर अपना ये स्टार्ट होता है। फिर क्या है ना, कंटिन्यू। तो ये इसका ये बाल है। इसमें पिस्टल है कहाँ पे? पिस्टन बोलना पड़ेगा इधर है। अब ध्यान देखो, अब एक मिनट, ये इंजन है ना, इसके अंदर अब एक मिनट, अब जो जहाँ तो बैठ सकता बंदा बैठ के नीचे बैठ जाओ। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा इसे कहते हैं हम क्रैंक केस। ये बोल्ट खोल के देखोगे, हाँ, तो क्रैंक दिखाई देगी, उसमें एक कनेक्टिंग रॉड होती है, एक क्रैंक शाफ्ट होती है। जो क्रैंक शाफ्ट है वो यहाँ पर है, ये और सीधी ये फिर हमारी जनरेटर है। इधर की साइड होगा पिस्टन। हाँ, इससे ऊपर पिस्टन मूव करता है, इसे हाँ, इसे कहते हैं सिलेंडर। यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से देखो, बड़ा कैमरा भी लगा रखना, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है, और यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा सिलेंडर हेड कहलाता है। सिलेंडर इस हेड के अंदर ही हमारे सक्शन डिलीवरी बाल लगे रहते हैं, जो एयर को सक करते हैं और जलने के बाद गैस को बाहर डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंजेक्टर है। देखो ये हमारा क्या है, इंजेक्टर है। ये हमारा यहाँ से फ्यूल आता है। अगर आप ये देखो, ये हमारा इंजेक्टर है, और ये जो पाइप लगा हुआ है, ये जितना फ्यूल लेता है वो ले लेता है, बाकी एयर रिटर्न होकर के हमारा ये टंकी में आ जाता है। यही हमारा फ्यूल टैंक है। अब फ्यूल का पंप कहाँ है? फ्यूल भी बिना पंप के नहीं जा सकता डीजल। बड़ा इधर आओ जरा, देखो फ्यूल दिखाते हैं हम, फ्यूल पंप कहाँ पर है। ये रात हाँ देखो, ये देखो, ये हमारा डीजल फिल्टर है, ठीक है, और ये हमारा फ्यूल पंप है यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ से फ्यूल इसके अंदर गया, ठीक है, और सीधा घूम करके कहाँ गया वो पाइप हमारा दूसरा, ये जो ये आ रहा है, ये वाला पाइप, ठीक है, ये पाइप यहाँ, हाँ ये आ गया, ठीक है। ये पाइप क्या होता है, वहाँ जाता है उसको, और यहाँ पे इंजेक्ट होता है। ये सिंगल सिलेंडर का है, गाड़ी में लगे होते हैं 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, ये सिंगल सिलेंडर है, इसमें एक ही पिस्टन है। और जो जितनी ज़्यादा पावर गाड़ियाँ होती हैं उसमें कई पिस्टन लगे। हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है, भेज रहा हूँ सर, ठीक है। तो ये सिंगल सिलेंडर का है, ये डबल सिलेंडर का नहीं है। 3 सिलेंडर के होते हैं, 4 सिलेंडर के होते हैं। वो जितनी ज़्यादा पावर चाहिए हमें, उतने नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें
बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये हमारा फ्यूल यहाँ जाता है। और देखो ये क्या होगा, ये देखो यहाँ हाँ पर, सर। ये देखो, ठीक है ना। अगर हमें ये बंद करना है Yes, इंजन, तो क्या होता है, इसको हम ऐसे करेंगे, थोड़ा रखेंगे तो क्या होगा, फ्यूल जाना बंद हो जाएगा Yes, sir. और इंजन हमारा बंद हो जाएगा। छोड़ देंगे तो फिर हमारा फ्यूल पंप का जो है वो खुल हाँ सर, जाएगा। ये बंद करने के लिए काम आता है ना सर। हाँ हाँ, इस अंदर दबाओगे तो बंद हो जाएगा। चालू और ये हमारा डीजल का फिल्टर है। चालू तो यहीं से होता है ना, ये चालू यहाँ से होता है, ये इसमें लगे हुए गियर। घुमाएंगे और इसको नीचे गिरा। ये लगेगा और यूं घुमाते रहो। ये देखो, ये छोटा सा ये गियर बॉक्स है, हाँ सर। ताकि ये ऐसे घुमाने में मैन पावर कम लगे, ठीक है ना। इसे ट्रैक्टर का ये हाँ हाँ, ये सिंगल सिलेंडर का बेटा, ये ट्रैक्टर को नहीं घुमा पाएगा। ट्रैक्टर में साथ दो सिलेंडर होते हैं ना, हाँ, ये सिंगल सिलेंडर का है, इसमें इतनी पावर नहीं है। सर जैसे बाइक में एयर फिल्टर लगा होता है, हाँ हैं? हाँ, तो ये इसमें भी तो एयर फिल्टर लगा होता है। बेटा ये लग तो रहा है, मैंने बता चुका हूँ पहले ही। ये और ये दोनों चीज रहती है हाँ, बाइक थोड़ी गलती क्या हुई कि मैंने तो क्या बोल दिया, सक्शन फिल्टर। हाँ बेसिकली एयर फिल्टर बोलो इसको, या सक्शन फिल्टर बोलो, या इनलेट फिल्टर बोलो, कुछ भी बोलो, ये आप एक चीज़ को कई नाम से जान सकते हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं ना, sir. तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। सर ये प्राइवेट में पढ़ा है इसमें नहीं पढ़ा। सक्शन फिल्टर नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई हर जगह होती है, ठीक है, सरकारी हो प्राइवेट हो। अब किसी को पूछना तो आप मुझसे पूछ सकता है। फ्यूल जहाँ फिल्टर लगा सर इसमें? हैं? फ्यूल फिल्टर। अरे ये तो है यार, ये बेटा मैं बता दूँगा। अरे ये तो लगा था फ्यूल फिल्टर, ये लगा हुआ है मैंने। अब देखिए, आपने ध्यान से सुना, मैंने बोला सिर्फ डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर ही होता है। फ्यूल क्या है, डीजल। डीजल डलता है इसलिए डीजल फिल्टर। हाँ, तो फ्यूल फिल्टर डीजल फिल्टर एक ही बात है। एक्सक्यूज मी। किसी कोई क्वेश्चन है भाई? हैं? कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ बेटा। अरे तुम थे कहाँ पे? बाद में अच्छा, बाद में आए हो बेटा। अगर ऊपर रखेंगे हम तो इसका जो सक्शन डिलीवरी बाल है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। वो पंजू कर दोस्त पावर ओपन ज्यादा हो जाएगा। हैंडल मारा था, जब हम प्रेशर हैंडल बड़ा, मारेंगे, प्रेशर मार करने एकदम तो नीचे इसे दबाओगे ना तो कम मैन प्रेशर पावर तेज होता है, चाहिए। तेज होते स्टार्ट ठीक हो है। जाएगा, है ना सर। हाँ, और जब प्रेशर बन जाता है तो इसको हम गिरा देते हैं और फिर हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये ऊपर रहेगा ये कभी भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा, है ना सर। है ना। फुल आरपीएम आने के बाद इंजन इधर देखते हैं। सर सर जैसे उससे प्रेशर बनाते हैं सर, इसको गिराते हैं सर, वो प्रेशर एकदम उसमें लगता है इंजन में, जब हाँ, चलता है ना। तभी तो स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखो, ये वाटर पंप इधर लगा हुआ है, हमारा फ्यूल पंप, फिर उधर फ्यूल फिल्टर भी है। ये एयर फिल्टर, सक्शन फिल्टर, इनलेट फिल्टर, हम कई नामों से जान लेते हैं। इसके अंदर जाली होती है एक, और ऑयल भरा होता है, मोबिल ऑयल, जो रस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लीन एयर इसको देता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ बाबा आप। ये लगा हुआ हमारा इंजेक्टर में रिसीव कर दिया है, ठीक है। और ये हमारा रेडिएटर है, और ये पोर्शन आपके मतलब का नहीं है, यही हमारा इंजन वो है ये जनरेटर। गर्म पाइप का पाइप है, ये जनरेटर है, इस जनरेटर पानी का पाइप है। को जनरेटर भी बोल सकते हैं और अल्टरनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर ये इलेक्ट्रिकल का आइटम होगा, ठीक है। आप मत समझने की कोशिश करो। इसके अंदर बेटा इसके अंदर पूरी मशीनरी है, आर्मेचर है, वो तो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है इलेक्ट्रिकल का है ना। इसके अंदर आर्मेचर होता है, या फील्ड होती है ना, स्टेटर होता है, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल का आइटम है, वो आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है, ठीक है बेटा। कोई क्वेश्चन किसी का? पर ठीक है, फिर जाओ क्लास में जाओ, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके ओके, वो कह रहे थे कि ऊपर जाना सर जी वो दूसरे